गया? कुछ नहीं यार, वो रास्ते में ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? बाइक तो ठीक है ना? हाँ, बाइक ठीक है, बाइक को कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड, बाइक को कुछ नहीं हुआ। तुम देख के बाइक नहीं चला सकते हो क्या? जरूर स्पीड में ही चला रहे होगे, तभी ऐसा हुआ है। सना, मेरी गलती नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा था। सामने वाली जो गाड़ी थी उसने अचानक ब्रेक मारा और हम दोनों की टक्कर हो गई। चल अब जो भी है, आओ अंदर। ओके। अच्छा सुनो, तुम्हारे यहाँ सैलरी आनी थी ना, तुम लाए हो कैश? हाँ, वो मेरे वॉलेट में होगा। पैंट उस रूम में टांग रखी है मैंने। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कहाँ रखा है तुम्हारा वॉलेट? इसके अंदर तो नहीं है। ध्यान से देखो, उसमें ही होगा। अरे ठीक से ही चेक करो यार, 3 पॉकेट्स है इसके अंदर और तीनों पॉकेट में नहीं है। सना, एक बार सारी जेब चेक करो ना। लो चेक करो पैंट अपनी, नहीं है इसके अंदर तुम्हारे पैसे। इसी में होगा यार। मैंने एटीएम से पैसे निकालने के बाद इसी में रखा था वॉलेट। क्या हुआ? सारी जेब तो खाली है। सना, फिर हो सकता है ना कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ शायद गिर गया वो मेरी पैंट से, उठते टाइम या फिर गिरते टाइम। तुम बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लेते हो ना। एक तो अपना एक्सीडेंट करा दिया, अभी 2 दिन पहले हमने नई बाइक खरीदी है, उसका तुमने नुकसान करा दिया, और अब तुमने पैसे भी खो दिए इतने सारे। अरे अभी पूरा महीना बचा है, मुझे पूरे घर का खर्चा चलाना है, राशन पानी कहाँ से आएगा? कहाँ से खर्चा चलाऊंगी अब मैं? सना, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, ना तो मैंने पैसे जानबूझ के गिराए, ना मैंने बाइक जानबूझ के ठोकी। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मेरी पूरे महीने की सैलरी थी वो। बाइक मैंने 2 दिन पहले ली है। मतलब इतना ध्यान तो मैं खुद रख सकता हूँ ना। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। बस वो लग गई चोट, गिर गया, हो गया नुकसान। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बताओ। तुम ना बहुत लापरवाह इंसान हो। तुम्हें इतना तो होश रहना चाहिए ना कि तुम्हारी पैंट के अंदर पैसे रखे हैं, उन्हें संभाल के रखूं। बैग के अंदर रख लेते पैसे। किसने कहा था पैंट के अंदर इतने सारे पैसे रखने के लिए? वही है ना, दिमाग है ही नहीं तो चलाओगे कहाँ से? सना, बस करो। तुम कैसी औरत हो? तुम्हारे पति को चोट लगी है, हाथ में भी शायद फ्रैक्चर आया है, सर पे चोट आई है, एक्सीडेंट हो गया। तुमने एक बार भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है, डॉक्टर के पास गया कि नहीं गया, एक्सरे करवाया नहीं करवाया। तुम्हें बाइक की फिक्र है, पेमेंट तुम्हारे हाथों में नहीं गई, मेरा वॉलेट खो गया, उस चीज की टेंशन है तुम्हें। तुमसे ना बहस करनी बेकार है। मतलब तुम्हारे लिए पैसे जरूरी है, पति जरूरी नहीं है, बेशक पति मर जाए। हेलो। हेलो दीदी। हाँ भैया। वो ना जिया जी का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो ना दरअसल वो मेरे बाइक से ही हुआ। क्या तुम्हारी बाइक से एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मैंने माना किया था जिया जी को कि ये बातें ना बताएं आपको। अच्छा। हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे उनका वॉलेट छूट गया था, तो मैंने रख लिया था। अच्छा, तो ठीक है, मैं कल शाम को देने आ जाऊँगा वॉलेट। ठीक है, ठीक है, आप आ जाना कल शाम को। ठीक है दी। ओके। सुनो, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे भाई की बाइक की वजह से हुआ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दरअसल उसने मुझको मना किया था। उसे लगा कि शायद तुम गुस्सा करोगी, इसलिए उसने मुझको मना कर दिया कि जीजू प्लीज़ दीदी को ये बात मत बताना कि बाइक का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। खैर छोड़ो। हाँ, एक बात और, तुम्हारा जो वॉलेट गिर गया था वो मेरे भाई को मिल गया था, तो उसी के पास है। उसने कहा कि वो कल शाम को लौटाने आएगा। तुम टेंशन मत लो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बना के लाती हूँ। 1 मिनट सना, हाँ? तुम्हें मालूम है आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी। एक वाइफ अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं देती क्योंकि वो जॉबलेस है।
बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है। और देखो, आज आज वही चीज़ मेरे साथ मेरे घर में हो गई। मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, मुझे क्या मालूम था कि ये चीज़ मुझे मेरे अपने घर में देखने को मिलेगी। तुम्हें पैसे प्यारे हैं मगर पति नहीं। पहले तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी, तुम्हें मेरी फिक्र तक नहीं थी। तुमने मुझसे ना तो मेरा हाल पूछा, ना मुझे पानी पिलाया, कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ बाइक और पैसों की फिक्र थी। और अब जब तुम्हें ये मालूम चला कि एक्सीडेंट तुम्हारी भाई की वजह से हुआ है, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। और जब तुमने ये सुना कि वॉलेट उसके पास है, तो मुझे खाना ऑफर कर रही हो कि बैठो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। और अगर तुम्हारे भाई का फ़ोन नहीं आता तो आज तुम मुझे भूखा ही रखती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस्मत को दोष दूं या फिर तुम्हें। तुम थोड़ी देर मुझको अकेला छोड़ दो, मुझे ना तो भूख लगी है और ना ही इस बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम बाहर चली जाओ।